I'm launching the poll. चलिए इस क्वेश्चन करते हैं सब लोग। दीक्षा, मैं दीक्षा बता देता हूँ कि एक्चुअली इफेक्टिवली सिलेबस जो है, सिलेबस सिर्फ 1.5 महीने पीछे है। दीक्षा, सिलेबस 1.5 महीने पीछे है। और सिंपल सी बात है, हर साल की तरह जो फरवरी में हम सिलेबस खत्म करते थे वो अबाउट मार्च एंड या 15 अप्रैल को खत्म करेंगे। ठीक है, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ, 11th का एग्जाम अप्रैल 15 के पहले नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वी डोंट वांट कि इतनी जल्दी सिलेबस खत्म करें। इवन वी डोंट वांट, बिकॉज इससे कोई फायदा नहीं होता है सिलेबस जल्दी खत्म कर देने से। ठीक है, दूसरा कि हाँ ऑब्वियसली कोविड की वजह से डिले हुआ है, सिलेबस कम भी हुआ है, पर उसको भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, अगर सिलेबस कम करके अगर हम पढ़ाते हैं तो बड़े आराम से फेब में खत्म हो सकता है, बट वी डोंट नीड टू, बिकॉज वी एस्पायर टू क्रैक सम एग्जाम आल्सो, डोंट एस्पायर ओनली टू क्रैक कोर्स। बट वी हैव गॉट फर्स्ट आंसर फ्रॉम शिवम, वेरी गुड शिवम। तो भाई अभी तक हमारे पास ना 7 आंसर आ चुके हैं। We have got 7 answers. Shivam, looks fine, सही लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, 1 minute, I've already given 1 minute 18 seconds, 40 seconds to go. चलो जल्दी रिप्लाई करें सब लोग। क्वेश्चन मैं 40 सेकंड्स के बाद क्वेश्चन में हिंट देना शुरू करूंगा। Got some answers. बढ़िया, 15 people have already replied. बहुत बढ़िया, and 55% have replied correctly. That's a bit challenging. Sorry. चलो मैं पोल का रिजल्ट शेयर करता हूँ, पोल का रिजल्ट शेयर करता हूँ, इसके बाद सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 16 पीपल हैव रिप्लाइड और रिजल्ट ऐसा कुछ है, 12 लोगों ने कहा, 75% पीपल सेज कि इसका आंसर सी होगा, एंड इसका आंसर सी ही होगा, यानी 75% हैव रिप्लाइड करेक्टली। बहुत बढ़िया है जो, ठीक है, देखते हैं। तो एक वेक्टर ए एंड बी है, रिजल्टेंट आर है। रिजल्टेंट का मतलब होता है सम। तो अगर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर है, इसका मतलब क्या, R1 इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है, R1 की वैल्यू। अगर क्वेश्चन बोला अगर b को रिवर्स कर दें, यानी सिंपल सी बात है कि b को रिवर्स कर देने का मतलब ये a माइनस बी की बात कर रहा है, यानी मान लेते हैं किसी s वेक्टर की बात कर रहा है, सब्ट्रैक्शन वेक्टर की। सब्ट्रैक्शन वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड कोई बोलता है, इसका क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है क्या, सब्ट्रैक्शन किया। अब अपने पास आर और एस है, अपने को क्या पूछ रहा है, अपने को पूछ रहा है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, और राइट इट R2, बेटर है कि R2 लिख दे इसको। R1 स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, ऑलरेडी नो 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बचेगा, 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। करेक्ट है, तो 75% लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया इसका, बट होपफुली अभी ओनली 60% पीपल रिप्लाइड। दैट्स अ बिग चैलेंज। क्वेश्चन में कोशिश करें कि हम लोग सब लोग रिप्लाई करें। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी पे हम और आगे बढ़ाएंगे अपने टॉपिक को। मैं आज थोड़ा डॉट और क्रॉस के करीब लेना चाहता हूं, बिकॉज हमने एडिशन तो काफी किया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एंगल बिटवीन देम विल बी। पोल लॉन्च कर रहा हूं। वेरी गुड, यू हैव गॉट फर्स्ट रिस्पांस। बिल्कुल सही है शिवम, 100% करेक्ट, वेरी गुड।
बिल्कुल सही है वैष्णवी। वैष्णवी दोबारा रीचेक करें। निधि बिल्कुल सही है। तान्या 100% करेक्ट। वेरी गुड। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मुझे लगता है इसमें हमने टाइम बहुत दे दिया। स्टिल 13 लोगों ने रिप्लाई किया है, वेटिंग फॉर मोर, बट ओनली 50% पीपल हैव रिप्लाइड करेक्टली। दैट्स अ बिग चैलेंज। तान्या सही है, अनमोल सही है, सबके आंसर तो सही आ रहे हैं चैट में, तो गलत कौन कर रहा है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, याद रखिएगा ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है ए डॉट बी बाई बाई ए बी, ए डॉट बी अपॉन ए बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी। इस केस में कितना होगा वैल्यू, ए डॉट बी निकालने की कोशिश करें, क्या होगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 प्लस 8 माइनस 16 डिवाइडेड बाई ए बी। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी ए और बी के मैग्नीट्यूड की, क्योंकि ऊपर का फैक्टर क्या हो गया 0, और ऊपर का फैक्टर 0 हो गया तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। बोलिए क्लियर है क्या? बट बट सिर्फ 9 लोगों ने सही आंसर दिया है और 11 लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया है। ठीक है, क्या सबको समझ में आ गया है? हैव ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड? किसी को कोई भी दिक्कत है इस क्वेश्चन में तो बताओ, अदरवाइज विल मूव अहेड। आयुष एंड साइना, let's move ahead. I don't think anyone having issue in this question. Let's try this one. ये क्वेश्चन करते हैं। चलिए पोल लॉन्च कर दे रहा हूं। अगेन सिंपल क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर द लॉजिक। आनंद, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगा सकते एंगल में, लगा तो सकते ही हैं हम लोग, ठीक है, पर उससे के लिए हमको वेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। हमें वेक्टर ही नहीं निकालना पड़ेगा, हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसको उसके ए और बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, वैल्यू 1 आएगा। उसके साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 आता, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री उसमें भी आता। ट्राई दिस वन, इसको भी ट्राई करके देख लें। सो वी हैव गॉट फर्स्ट आंसर। मैं पोल लॉन्च कर दे रहा हूं। ठीक है, ओके शाइनी, कोई बात नहीं। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, उसे सॉल्व करें। वी हैव गॉट आई थिंक फर्स्ट वन रिस्पांस, वी हैव गॉट 6 रिस्पांस, वेरी गुड, बट मेजॉरिटी being incorrect. Projection of A on B. Projection of A and B. Very good. We have got 10 आंसर। फॉर्मूला याद है तो बहुत जल्दी बनेगा।
You have got 15 responses. सब लोग 16। मैं हिंट कर दे रहा हूं, कभी भी कोई एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर की बात होती है, ठीक है, एक का शैडो दूसरे वेक्टर पे, तो सिंपल सी बात होती है ए डॉट बी यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, इसको मैं और भी टर्म समझाता हूं। अगर कोई पूछता है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो बी डॉट ए यूनिट वेक्टर। ठीक है, अगर सिंपल इसको थोड़ा मैं समझा दूं, बाकी लोग सॉल्व कर ही रहे, ये कहां से आता है अगर डेरिवेशन, अगर तो अगर याद होगा आपने, सर ने आपको बताया होगा, ठीक है, कि अगर ये वेक्टर मान लीजिए डी वेक्टर है और ये वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए डॉट बी होता क्या है, ए डॉट बी अगर कोई आपको बोले, ठीक है, तो सिंपल कहते हैं ए डॉट बी कहते हैं बी का मैग्नीट्यूड इनटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी कितना हो जाता है, ए कॉस थीटा हो जाता है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर इस हिसाब से जाए तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, इसकी वैल्यू क्या हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए डॉट बी बाई बी यूनिट, बी का मैग्नीट्यूड, यानी फाइनल बन गया ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है, तो अपने पास सिंपल सा यहाँ पे इस केस में प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का मतलब क्या है, ए डॉट बी का यूनिट वेक्टर, यानी सिंपल ए डॉट बी बाई बी का मैग्नीट्यूड। जल्दी से ए डॉट बी निकाल लेते हैं। 2 इंटू -1 कितना होगा, -2, 3 इंटू 3 9 एंड -4 कितना हो गया, 3 डिवाइड बाई बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 16 + 9 25 √26 कितना हो गया, √26। बोलिए क्लियर है क्या, 3/√26। क्या सबको क्लियर है, मात्र 11 लोगों ने इसका आंसर सही दिया, ओनली 11 पीपल रिप्लाइड करेक्टली। होप मोर करेक्टेड वीडियो। चलो, बट आप थोड़ा क्वेश्चन को और इत्मीनान सॉल्व करो, इस तरह के क्वेश्चन को सीख लो, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रोजेक्शन वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं आगे एग्जाम में, आपको जेई वगैरह में इसका यूज बहुत है, खासकर मैथ्स में। ये इतना ज्यादा फिजिक्स में नहीं आता प्रोजेक्शन वाला क्वेश्चन, मैथ्स से बहुत आता है। ठीक है, अच्छा आपने प्रोजेक्शन वेक्टर पढ़ा है क्या, आपने प्रोजेक्शन वेक्टर पढ़ा है क्या शिवम, बता सकते हो क्या प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होता है? यस सर। क्या होता है, अगर मैं पूछूं कि प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी क्या होगा? सर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे, वेक्टर ऑफ ए विथ मैग्नीट्यूड ऑफ ए विथ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। देखो मैं इसको बता देता हूँ, ये नोट करके आप लोग सब लोग सिलेबस में इसको पढ़ लेना, इसको ये बहुत काम आता है आपको, नोट है ये, ऐसा मैं बताने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, थोड़ा सा मैं बताने वाला हूँ प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए, क्या मैं बता रहा हूँ, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए अलोंग, पहले तो एक बात तय रखना, ये एक वेक्टर मांग रहा है आपसे, एक वेक्टर पूछ रहा है आपसे, प्रोजेक्शन वेक्टर ऑफ ए ऑन बी क्या होगा? ठीक है, सिंपल समझिएगा कि प्रोजेक्शन वेक्टर क्या होगा, सिंपल ऐसे समझिए, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। किसके अलोंग पूछ रहा है, बी वेक्टर के अलोंग पूछ रहा है, तो डायरेक्शन क्या होगा इसका, बी यूनिट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। अभी अभी निकाला है, वो क्या निकाला था, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा, ए डॉट बी यूनिट वेक्टर, ये इसका मैग्नीट्यूड है और इसका डायरेक्शन क्या होगा, बी यूनिट वेक्टर। क्लियर है, तो फाइनल जो फॉर्मूला आता है वो कुछ ऐसा आता है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या आता है, ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड इनटू बी। क्लियर है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये आपको मैथ्स में ज्यादा जरूरत होता है, प्रोजेक्शन और प्रोजेक्शन वेक्टर, यही फर्क है। क्लियर है सबको?
सर ये विकास सर भी बताए थे, ज्यादा डिटेल में नहीं लेकिन बताए थे। जरूरत नहीं है आपको, सही किया था सर ने, जरूरत नहीं है बिकॉज आपके लिए फिजिक्स में इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ कभी आ जाए तो बता सकते। खैर चलिए आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। ये वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट का यूज है। तुम दो अगर पीएसएस लोगे सिद्धांत तो रेगुलर ही क्लास हो गया। मैं पोल लॉन्च कर दूंगा। सर वो C माइनस है कि C इज इक्वल टू है? नहीं, इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू है। वो थोड़ा सा दिखने का इक्वल्स टू। चलिए, we have got three answers. Shivam, very good, looks correct. Nidhi looks correct. Anmol, very good. Shivani, very good. Tanya, Anshu, very good. बढ़िया, very good. Good job. Diksha, very good. सही है. They have got 12 replies. Out of 8 are correct. आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन से आपको क्या चाहिए। आपको क्वेश्चन से डॉट क्रॉस के रिलेशनशिप से आपको एंगल चाहिए। इफ यू कैन फाइंड द एंगल, देन उसके बाद आप आराम से सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। वो एंगल आयुष थोड़ा चेक कर लो, आप गलत लग रहा है। ठीक है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कब होगा? ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। ये किसका मैग्नीट्यूड इक्वल कब होगा? इसका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे। इसका मैग्नीट्यूड होगा इक्वल्स थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पे। क्लियर है क्या? थीटा 45 आ गया, फिर मैग्नीट्यूड निकालने में क्या तकलीफ है? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट वही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2। नहीं, अब ये गलत है, ध्यान से सॉल्व करो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब आप गौर से देखिए, ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस 2 इंटू ए बी इंटू कॉस 45 की वैल्यू कितनी? 1/√2। कितना हो जाता है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस √2ab। क्लियर है क्या सबको? सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है इसमें? फिर अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। चलिए, डू दिस वन। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है। पोल दोबारा लॉन्च कर रहा हूं। ऋषभ, वेरी क्विक रिप्लाई, देखते हैं।
शिवम, यू हैव रेज्ड हैंड, कुछ पूछना है क्या? नहीं सर, गलती से हो गया। सो हमारे पास अभी तक 12 रिप्लाई आ चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बट स्टिल नॉट कन्विंसिंगली करेक्ट। दो वेक्टर्स हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस पूछ रहा है। सो टू, अच्छा इनका रिजल्टेंट जो आर वेक्टर है ये भी 1 है। ये पहला हिंट है। इसका साफ मतलब है कि आपको एंगल निकालना पड़ेगा। यू हैव टू फाइंड आउट एंगल। 20 पीपल हैव रिप्लाइड। बहुत ही वाइड स्प्रेड आंसर है। लास्ट 20 सेकेंड्स, लास्ट 20 सेकेंड्स। चलो मैं एंड कर रहा हूँ, मैं पोल एंड कर रहा हूँ। 23 people have replied, which is good part. Majority have replied, but response is completely widespread. Response जो काफी widespread है। For example, 4 लोगों ने A का है, 8 लोगों ने B का है, 9 लोगों ने C का है एंड सिर्फ 2 लोगों ने D का है। तो काफी widespread है, बट फिर चलो देखते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर है? तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड कितना है? 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस 2 cos थीटा। हो गया सिंपल। 1 स्क्वायर कर देते हैं, 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos थीटा। 2 cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -1। तो cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी -1/2, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 120 डिग्री। आया था क्या इतना? क्या थीटा का वैल्यू 120 आया था क्या? अब पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस एस कितना होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 कॉस 120। कॉस डिफरेंस में क्या हो जाता है? ये माइनस हो जाता है, सिर्फ माइनस। कॉस 120 का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1/2। तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 यानी अंडर रूट 3। करेक्ट आंसर विल बी बी। ठीक है, करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी। और इसका 8 लोगों ने ही सिर्फ आंसर सही दिया था। ठीक है, एंड रिमेनिंग 15 पीपल हैव रिप्लाइड इट इनकरेक्ट। ठीक है, निधि बिल्कुल सही था आपका। रिपीट रिया इज सेइंग रिपीट। रिया मैं बताता हूँ, मैंने बोला कि ए का मैग्नीट्यूड जो बोल रहा है सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर, यानी एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है भैया, अब मैं बोला उसका रिजल्टेंट जो है वो भी 1 है। सम ऑफ 2 वेक्टर्स इज आल्सो अ यूनिट वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड भी 1 है। अब मैं इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज करूंगा। सर ने रिजल्टेंट आर क्वेश्चन इक्वल पूछा है, उसको ऑप्शन दिया है कि आंसर सेलेक्ट करो, तो ये आंसर दिखाना है। किसी का आवाज नहीं, इसका आवाज ठीक, चलो खैर कोई बात। तो रिजल्टेंट इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब मैंने रिजल्टेंट की वैल्यू पुट कर दी और ए और बी का वैल्यू भी पुट कर दिया। ए का, बी का, सबकी वैल्यू पता है अपने को। cos थीटा इज अननोन क्वांटिटी, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? हमने क्या किया? कैलकुलेट किया तो क्या हो गया? 1 प्लस 2 cos थीटा। 2 cos थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? -1 एंड वी हैव गॉट cos थीटा की वैल्यू -1/2 व्हिच इज इक्वल टू थीटा इक्वल्स टू आ गया 120 डिग्री। क्लियर है क्या? रिया, इज इट क्लियर? रिया, हैव यू अंडरस्टूड? आपका क्वेश्चन था रिया, ये थीटा की वैल्यू अगर आ जाएगी तो क्या एस वेक्टर का नहीं आ जाएगा क्या? क्योंकि हम एस वेक्टर का, मैं थोड़ा इसको अलग से लिख देता हूं।
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर कोई आपसे बोलता है तो क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है। क्लियर है? हमें cos थीटा की वैल्यू पता है, पुट कर दे, मुझे हमें हर चीज की वैल्यू पता है। हमें पता है ये कितना होगा, अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस 2 cos थीटा इक्वल्स टू कितना होगा, -1/2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट 3। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव बैक दिस क्वेश्चन। चलो आई एम लॉन्चिंग द पोल, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं। शिवम इज आस्किंग सर, शिवम ठीक है मैं बताता हूँ, ये मैथ्स का कुछ है। शिवम आई थिंक यू आर आस्किंग दिस। Yes, sir. That's mathematical tool somewhere in using relations. ठीक है, this using relations when I am not remembering mathematical tools है कुछ। ठीक है, तो आप सर से पूछना एक बार। सेट थ्योरी में शायद बताया होगा सर, सेट थ्योरी में यूज हुआ होगा ये। चलो मैं ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप पे बताता हूँ। इंटरेस्टिंग, मैंने देखा कई बार है पर सोचा नहीं था। चलिए, we have got 3 reply, very good. रिसर्चिंग सर सेट थ्योरी में सेट थ्योरी कही है ना, हाँ फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल। शिवम फॉर ऑल, तन्या सिंह फॉर एवरी, फॉर ऑल रियल वैल्यूज। हाँ ये सही है, Okay, sir. ठीक है। मुझे भी लग रहा था, मैंने कहीं देखा तो है। निमेश सिंह आंसर गिविंग 150, दिस इज जेई क्वेश्चन, ये जेई का क्वेश्चन है और ये जेई का क्वेश्चन इस साल का है। दिस ईयर क्वेश्चन है और सितंबर वाले में पेपर में। निमेश फाइन, सही है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, सिंपल क्वेश्चन। You have got 9 replies, majority being incorrect. Use formula for resultant. दो मिनट हो चुके हैं, आई थिंक वी कांट गिव मोर टाइम टू दैट। लास्ट 30 सेकंड गाइस, 15 रिप्लाई आए अब तक। सो वी हैव, हमारे पास अनमोल ने रिप्लाई किया है बी, नहीं अनमोल गलत लग रहा है। दिव्या, अंजन नहीं, रिया नहीं, रिव्यू रिव्यू। चलो मैं पोल को क्लोज कर रहा हूँ। रिप्लाई हमारा कुछ ऐसा है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 7721 ठीक है। देखते हैं पोल का रिजल्ट आपका है। 7 लोगों ने ए का है, 7 ने बी का है। जस्ट पेंडिंग इट, देखते हैं। तो रिजल्ट क्वेश्चन क्या है, रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। क्या ये फिगर कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं क्या, एक वेक्टर ए है ठीक है, और ये वेक्टर क्या है बी है, तो क्या है बी है, और क्या है इसका परपेंडिकुलर जो है वो क्या है इस डायरेक्शन में 90 आर में, ठीक है, इट्स ऑन 90 डिग्री। मैग्नीट्यूड जो है रिजल्टेंट का इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी।
ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, b/2 है। क्लियर है? तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, देखो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका होता है, कभी भी एंगल कभी दिया जाए ना रिजल्टेंट का एंगल, तो सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, हम लोग tan बीटा इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। क्लियर है? बीटा क्या है, 90 डिग्री है, तो क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री, tan 90 इक्वल्स टू b sin थीटा। b sin थीटा के पास कितना है, ये मान लेते हैं दोनों के बीच एंगल क्या है, तो थीटा है, ठीक है, तो b sin थीटा जो हमें कैलकुलेट करना है बाई a प्लस बी कॉस थीटा। व्हाट ए क्या है हमारे पास, ए पता नहीं, a प्लस बी कॉस थीटा। बड़ी सिंपल सी बात है, tan 90 होने का मतलब क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब होता है 1/0, इसका मतलब है, इसको लिख सकते हैं 1/0, यानी 1/0, यानी क्लियर कट कंक्लूजन इससे आता है कि a प्लस बी कॉस थीटा, इक्वल्स टू 0, तो cos थीटा इक्वल्स टू जो होगा वो क्या होगा, -a/b। क्लियर है क्या? ठीक है, चलिए, हाँ ट्रायंगल से बना सकते थे। चलिए अब इसको मैं सिंपल अपने cos थीटा की वैल्यू निकाली, और ये याद भी रखना चाहिए कि जब रिजल्टेंट परपेंडिकुलर हो जाए, तो cos थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -a/b। देखते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन ए एंड बी है, देखते हैं इसमें। अब मुझे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखना होगा, क्या होगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्लियर? अब देखते हैं, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड साफ लिखा हुआ है, हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। क्लियर है? इक्वल्स टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -a/b कह सकते हैं। cos थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग कितना, -a/b। ठीक है, रिमाइंड करवा देता हूँ, पीछे देख लेगा, cos थीटा की वैल्यू -a/b। पहले पुट किया तो क्या गया, b कैंसिल हो गया, फाइनली क्या बचा, √b² प्लस a² माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया 2a² इक्वल्स टू b/2। क्लियर है? फाइनली कितना हो गया, √b² माइनस a²। ठीक है, मैं कर रहा हूँ डाउन, मैं कर रहा हूँ इसको, इक्वल्स टू b/2। दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, कितना हो जाएगा, b² माइनस a² इक्वल्स टू b²/4। क्लियर है? b² माइनस b²/4 कितना हो जाएगा, 3b²/4 इक्वल्स टू a²। क्लियर है? यानी अपने को a/b का वैल्यू कितना आ रहा है, a/b का वैल्यू कितना आ रहा है, √3/4, यानी कितना हो रहा है, √3/2। क्लियर है? √3/2 a/b का वैल्यू। अब गौर से देखिए, cos थीटा का वैल्यू कितना था, माइनस टाइम्स a/b, यानी कितना, -√3/2। चेक कर लीजिए किस एंगल पे होगा। ठीक है, ये किस एंगल पे होगा, ये होगा 150 डिग्री पे। क्लियर है क्या? या मैं स्क्रीन डाउन कर देता हूं एक बार। करेक्ट आंसर विल बी 150 डिग्री। देख लीजिए, दिया मैंने सिंपल, ये तो बहुत बेसिक पार्ट है। हमने बोला कि रिजल्टेंट 90 डिग्री पे है, तो cos थीटा का वैल्यू अपने आप क्या हो जाता है, -a/b। क्लियर है? इसके बाद हमने रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा के हमने चेक किया, तो हमने देखा कि √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू पुट कर दिया हमने, a और b के बीच का रिलेशनशिप आ गया, कितना आ गया, 3b²/4। अगर देखें तो आ गया 3b²/4 इक्वल्स टू क्या हो गया, a²। a/b कितना होगा, √3/4, और कितना हो गया वैल्यू, √3/2। क्लियर है? सही है, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। और अगेन इस क्वेश्चन को करते हैं, सिर्फ अगेन सिंपल क्वेश्चन होगा ये। लेट्स ट्राई दिस वन।
पोल लॉन्च कर दे रहा हूँ निधि, आप उस पर रिप्लाई कर दे सकते हो, चैट में भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है इसमें, दो वेक्टर के बीच के एंगल की बात हो रही है। निधि आप एक बार रिव्यू कर लो, आंसर सही नहीं लग रहा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी क्विक रिप्लाई, बहुत बढ़िया। अभी तुरंत जब मोशन शुरू होगा तो इसका बहुत अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस आएंगे वेक्टर्स के, और आपका वेक्टर स्ट्रॉन्ग है अगर आपका, तो सारे चैप्टर इजी लगेंगे आपको। गुड गुड, वेरी गुड, 12 रिप्लाई, स्टिल 14 हैव नॉट रिप्लाइड। जिनको आता था उन्होंने तुरंत रिप्लाई कर दिया। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आई डोंट थिंक इसमें टाइम देना चाहिए इतना, ठीक है। ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, सिंपल, दैट्स इक्वल्स टू कॉस थीटा। ए डॉट बी का वैल्यू कितना होगा, आई डॉट आई 0, जे डॉट जे 1, के डॉट 0 0। तो एक तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1 डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, अंडर रूट 2, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट 2। तो फाइनल कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, इट्स 1/2, यानी थीटा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मेजॉरिटी हैव रिप्लाइड करेक्टली, मेजॉरिटी ने सही रिप्लाई किया, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इतना डिजर्व नहीं करता रिस्पेक्ट। इसको थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिए, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। बता, चलो जाओ। मैंने बोला अपने को ए डॉट बी, ए वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला पता है, कितना होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो हम उससे हिसाब से कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है, तो ए डॉट बी का वैल्यू डॉट करोगे तो 1 इंटू सिर्फ क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और ए का मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 2, और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना है, रूट 2। तो फाइनली कितना आ गया, 1/2। अब खुद जानते हो थीटा कितने डिग्री पे 1/2 होगा, कॉस थीटा कितने डिग्री पे 1/2 होगा, 60 डिग्री पे। करेक्ट आंसर विल बी 60। आगे बढ़ते हैं। वन लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द एंगल पार्ट, डॉट का एप्लीकेशन में है। बस मुझे अब थोड़ा ना क्विक रिप्लाई चाहिए आपका। ए डॉट कॉस थीटा, ए डॉट बी बाई ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। व्हाट फर्स्ट आंसर, इसे वेरीफाई कर लीजिए। दो रिप्लाई आ चुके हैं, बहुत स्लो रिप्लाईज है, थोड़ा जल्दी।
You have got 6 reply. Again, you're taking too much time. मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हो, थोड़ा जल्दी करते हैं. 2 मिनट स्टिल 2 मिनट पास हो चुके हैं. थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है इसमें, बट ए डॉट बी तो पहले अलग से निकाल लो. ए डॉट बी कितना आ रहा है? 6 7 42 प्लस 28, सॉरी 24, 6 4 24 माइनस 12 कितना आ रहा है? 54 आ रहा है क्या? 54. ए का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट 36 प्लस 36 प्लस 9, 81 आ रहा है, यानी कितना आ रहा है? 9. बी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? बी का मैग्नीट्यूड 49 प्लस 16 प्लस 16, 81, अगेन 9. तो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में अपने को बिल्कुल सही, बिल्कुल अपने को cos थीटा की वैल्यू निकालें. cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? 54 a डॉट b बाई a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड 9. 3 2 6 3 3 9, फाइनल कितना आ गया? 2/3. cos थीटा की वैल्यू आ गई 2/3. आपका प्रॉब्लम उसके बाद जेन्युइन है कि आपको आंसर नहीं आया. ठीक है, cos थीटा की वैल्यू 2/3, लेकिन आंसर साइन के पहला दो तो गलत है. पहला दो तो सरासर गलत है. cos की वैल्यू ऐसी नहीं आएगी. तो साइन थीटा इसका क्या हो सकता है? साइन थीटा निकालने आता है क्या cos थीटा से अपने को? अंडर रूट याद है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, याद है क्या? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होगा? अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी 4/9. कितना आया? कितना आया? अंडर रूट 5/9, यानी कितना आ गया? अंडर रूट 5/3. ठीक है, यानी साइन थीटा का वैल्यू आ रहा है अंडर रूट 5/3, यानी थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंडर रूट 5/3. क्लियर है क्या? कौन सा ऑप्शन मैच कर गया? डी. डी ऑप्शन मैच कर गया. ये क्वेश्चन भी इजी था, ये भी बन जाना चाहिए था. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. किसी को डाउट है तो पूछो. एनीवन हैविंग एनी डाउट कैन आस्क. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लेट्स ट्राई दिस वन. This is last or second last question. शिवम, देखते हैं शिवम कैसे ही है. मीनू क्वेश्चन हुआ क्या? मीनू क्वेश्चन हुआ? निधि, Rajashri, you have got 9 replies.
तो मुझे बताएगा कैसे करेंगे? एनीवन कोई थोड़ा ज्ञान देना चाहेगा इसमें? सर क्रॉस प्रोडक्ट। बोलिए। एनीवन? आदित्य, यू वांट टू से एनीथिंग इसमें? क्वेश्चन क्या कैसे करेंगे इसको? 14 people have replied, बट कैसे ये तो बताओ। निशांत सब चैट में बताना चाहते थे, अनम्यूट नहीं करना चाहता था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक। चलो अब तुमने चैट में इतना ज्ञान दिया, चैट के हिसाब से चलते हैं। तो सबने बोला कि सर ए क्रॉस बी करते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर। दिव्या नहीं समझ आ रहा। तो दिव्या कभी भी कोई बोले ना कि आपको दो वेक्टर दे रहा हूँ, मैं दो वेक्टर दे रहा हूँ, कभी भी बोले आपसे कोई दो वेक्टर दे रहा हूँ, ए वेक्टर और दूसरा कोई बोलता है कि बी वेक्टर, और आपने इन दोनों के एक परपेंडिकुलर वेक्टर बताई है, इसका साफ मतलब है कि वो आपको कहना चाह रहा है कि आप ए क्रॉस बी बताइए, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपने को ए क्रॉस बी वेक्टर चाहिए, ए क्रॉस बी वेक्टर। अब ये ए क्रॉस बी निकालने कैसे निकालते हैं? तो याद होगा आपको, आई जे के 2 2 -1 6 -3 2। ये आपका इक्वेशन। सॉल्व करते हैं इसको। आई वाला पार्ट कितना होगा? आई वाला पार्ट अगर देखते हैं इसका तो कितना होगा? 2 to the 4 -3 दैट्स 1। क्लियर है? जे वाला पार्ट माइनस होता है, जे में याद होना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट जो भी पढ़ रहा है। जे के लिए क्या होगा? माइनस 2 to the 4 minus plus 6 10 that's 4 plus 6 10। ठीक है, देन अगेन के क्या होगा? 3 2 6, के क्या होगा? 3 2 6 -6 -6 -12 यानी दैट्स -18। ये क्या हो जाएगा? -18। तो फाइनल ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया आपका आई कैप -10 जे कैप -18 के कैप। अब कोई आपसे बोलता है कि यूनिट वेक्टर निकालना है, परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं निकालना है, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए क्रॉस बी का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 + 100 + 324। तो कितना हो रहा है? √425। तो फाइनल जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? आई -10 जे कैप -18 के कैप बाई √425। क्लियर है क्या? अब 425 है, अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। अब आप आराम से सॉल्व करो और ऑप्शन तो अपने आप मैच कर जाएगा, माइनस माइनस से, कोई और तो मैच करेगा नहीं। क्लियर है क्या? दिव्या समझ में आ रहा है क्या? दिव्या समझ में आया क्या? आपने क्वेश्चन रेज किया था। चलिए बढ़िया, ठीक है। तो आई थिंक हमारे क्वेश्चन तो खत्म हो गए, पर क्या मैं एक छोटा सा टॉपिक ऐसे डील करना चाहता था, वो था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। किसी ने नाम सुना है क्या इसका? क्या किसी ने नाम सुना है क्या? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नया कॉन्सेप्ट है, बताऊंगा आज, क्लास एंड करूंगा उसके साथ। जानना है, सीखना है? नो सर। अच्छा नहीं, यहाँ पे ऐसा है कम से कम। चलो बढ़िया। तो हम बात करने वाले हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके ग्रेट। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं क्या होता है। ये क्या होता है? ये होता है ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको कहते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको स्केलर क्यों कहते हैं? स्केलर क्यों कहते हैं? बिकॉज ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। एक है ए वेक्टर का और दूसरा है बी क्रॉस सी का। दोनों का फाइनल डॉट करने पे नंबर क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा, इसलिए इसको स्केलर कहते हैं। ट्रिपल क्यों? क्योंकि तीन वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। याद रखिएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस, ए डॉट बी क्रॉस सी, क्लियर है? इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है?
ए क्रॉस बी डॉट सी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब सबके मन में सवाल आता है कि मान लीजिए मुझे अगर ये कोई 3 वेक्टर्स दे दिए जाए और कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे। मान लीजिए मैंने आपको 3 वेक्टर दे दिया, ए वेक्टर दे दिया कुछ a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, मैंने बी वेक्टर दे दिया आपको प्लस b3 k कैप, क्लियर है, और सी वेक्टर है अपने पास प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, 3 वेक्टर। मैं चाहता हूं इन तीनों का ना ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूं। बहुत ही सिंपल तरीका है, सीधे सीधे मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख दो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्या इसको सॉल्व कर लोगे क्या? क्या इसको सॉल्व कर लोगे क्या? सॉल्व करने आता है ना? क्या हो जाएगा, a1 इंटू, याद है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, b2 c3, सॉरी ये क्या है, b3 है, ये क्या है, b2 c3 माइनस b3 c2, ठीक है, माइनस a2 क्या है, b1 c3 माइनस c1 b3 प्लस a3 b1 c2 माइनस b2 c1। क्लियर है क्या? इसको सॉल्व कर लेंगे, हमको सॉल्व करने आता है अभी भी। क्रॉस ये प्रोडक्ट किसका वैल्यू है, a डॉट b क्रॉस c का, या जो सेकंड स्टेप में लिखे पूरे उसका का, वैल्यू? पूरे का, ये पूरे का वैल्यू है, ये पूरे का वैल्यू, ट्रिपल प्रोडक्ट का जो वैल्यू आएगा वो इतना ही आएगा। क्लियर है क्या? ये पूरे ट्रिपल प्रोडक्ट का ये आपकी वैल्यू है, ठीक है? इज इट फाइन? ये आपको नीचे क्या लिखा है सबसे लास्ट में? वो मैंने लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या है क्या, b1 c2 माइनस c1 b2, b1 c2 माइनस b1 c2 माइनस b2 c1 माइनस b2 c1। सही है क्या? दिव्या से रिपीट, दिव्या मैंने बोला कि 3 वेक्टर्स को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, a डॉट b क्रॉस c, ठीक है, तो मैंने बोला कि a डॉट b क्रॉस c जो होगा वो अगर ब्रैकेट को बदल भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। a और b को क्रॉस में ले लिया और c को बाहर में डॉट में ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बारे में थोड़ा और भी बात करेंगे आगे। अब मैंने 3 वेक्टर्स अज्यूम कर लिए, a b एंड c, मैंने तीनों का मैं चाहता हूँ ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूं, ट्रिपल डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। ट्रिपल प्रोडक्ट देखते हैं, तो ट्रिपल प्रोडक्ट हमने देखा तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 अरेंज कर दिया और इसका ट्रिपल वेक्टर की तरह सॉल्व कर दिया, मैट्रिसेस की तरह सॉल्व कर दिया। खैर आगे बात करते हैं। आनंद ने कहा कि सर इसका एक क्वेश्चन दीजिए, लेकिन क्वेश्चन देने के पहले 2 चीजें समझने की जरूरत है। एक क्वेश्चन तो मैं 3 वेक्टर कोई भी दे दूंगा, आप ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल लोगे, ठीक है। तो सब इसका 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कि आखिर इसका यूज का, फिजिकल यूज का। तो याद रखना कि चेक करने के लिए कि क्या वेक्टर्स कोप्लेनर है क्या, ठीक है, टू चेक वेदर वेक्टर्स आर ऑन सेम लाई ऑन द सेम प्लेन। अगर वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई करते हैं, याद रखिएगा, अगर वेक्टर्स सेम प्लेन पे लाई करते हैं तो उनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 0, यानी उसको कहते हैं कोप्लेनर, उसको कहते हैं कोप्लेनर। अगर ये इस ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू 0 हो जाए, इसका मतलब है कि तीनों वेक्टर जो है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर कोप्लेनर। सिंपल सा मतलब होता है इसका फिजिकल वैल्यू। सब क्या होगा, सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। किसी ने पूछा सर इसमें क्वेश्चन आता है क्या सर एग्जाम में? नहीं, मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में नहीं आएगा, ठीक है। ये फिजिक्स में इसका क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स में आएगा। आपको 12th में वेक्टर्स पढ़ना होता है मैथ्स में, ठीक है, ये वहां क्वेश्चन आएगा। मैंने बताया है क्योंकि आपको क्वेश्चन ये कोप्लेनर वाला आता है, डायरेक्ट ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं पूछेगा, वो 3 वेक्टर्स दे देगा, बोलेगा चेक करो ये कोप्लेनर है कि नहीं। तो आप कोप्लेनर को चेक करने के लिए दुनिया भर के दिमाग लगाओगे, लेकिन तरीका क्या है, सीधा सीधा a डॉट b क्रॉस c को ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, उसका 0 होना चाहिए। ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए तो कह सकते हैं कि वेक्टर क्या है, कोप्लेनर लाई करता है। बोलिए क्लियर है क्या? अब एक चीज और कह रहा हूं, एक ऑर्डर और बता रहा हूं, एक सर्कल बनाता हूं मैं ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, a है, अगेन किसी का आवाज आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज कुछ बोलना चाह रहे हो लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है, ठीक है, आपका नेटवर्क इशू है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, गौर से देखिएगा, ये साइकिल बना लेते हैं। अगर भी सर्कल में कभी भी अगर ABC इस तरीके से होगा, ठीक है,
तब तो ठीक है, लेकिन अगर कभी भी सेंस मान लीजिए बदल गया, मान लीजिए मैंने ए इधर रख दिया, सी इधर रख दिया और बी इधर रख दिया, ए डॉट सी क्रॉस बी कर दिया, लेकिन अब साइन, इससे साइन क्या हो गया, बदल गया। एक भी हमने साइन बदला तो पूरा का पूरा डायरेक्शन बदल जाएगा। और याद रखिएगा कि ए डॉट बी क्रॉस सी सी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स बी डॉट ए क्रॉस सी। एक का भी हमने डायरेक्शन चेंज किया तो एक माइनस साइन अपने आप हमारे साथ आ जाएगा। बोलिए क्लियर है क्या? तो यही है, इतना ही है ट्रिपल प्रोडक्ट। मैथ्स में क्वेश्चन कैसे आएंगे? सिंपल सिंपल क्या होगा, आपको 3 वेक्टर्स दिए जाएंगे, एंड सी वेक्टर है, फिर 3 वेक्टर। आपको बताना है कि ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, लाइज ऑन द सेम प्लेन और नॉट। are these vectors coplanar? Are coplanar? अदर्स आपकी मंडे से आपके डीएसएस वगैरह सब शुरू हो जाएंगे। स्कूल्स कुछ भी शुरू नहीं हुआ है और नहीं हो पाएगा, बिकॉज अभी भी रेगुलेशन बहुत है। ठीक है, ठीक है, जो भी जैसे जैसे डेट्स आएंगे खुलने के मैं आपको बताता रहूंगा। ठीक है, कंफर्म डेट्स आएंगे। ठीक है, मैं कंफर्म करता रहूंगा। अभी डाउट्स डीएसएस वगैरह सब शुरू हो जाएगा। आपको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करके क्लास में हम बुलाएंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस विल कंटिन्यू एज यूजुअल। ओपन विद लिमिटेड कैपेसिटी। होप सो फाइनल आ जाएगा। या प्लीज बोलिए। सो दिस वाज इट, दिस वाज फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। वेक्टर का टेस्ट वेडनेसडे तक होगा आपका। वेक्टर का टेस्ट वेडनेसडे को, ये डीएसएस की वजह से ही रुका हुआ था टेस्ट, डीएसएस की वजह से। तो आप टेस्ट दो, वेक्टर का टेस्ट आपका शेड्यूल होगा वेडनेसडे तक। सर एक बार फिर से बता दीजिए, नेटवर्क चला गया था। टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। यस सर। चलो देखो, मैंने बोला है सिंपैथाइज। बाकी लोग लीव कर सकते हैं। एंडिंग द मीटिंग, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दे रहा हूँ अभी, इसके बाद। ठीक है।